पश्चिम बंगाल से पकड़ी गई लेडी डॉन। जहांगीर के बाद पुलिस ने रेजिना बीबी को गिरफ्तार किया। पुलिस पर पथराव के बाद से ही फरार थी। थाने पर हमला करके पति को छुड़ाने की साजिश रच रही थी लेडी डॉन। पुष्पा की हेकड़ी निकालने के बाद अब पुलिस ने उसकी बीबी पे भी शिकंजा कस दिया। पश्चिम बंगाल में पुलिस एक के बाद एक अपराधियों के पेच टाइट कर रही है। वो अपराधी जो टीएमसी सरकार में मनमानी करते घूमते थे, अब डरे हुए चूहों की तरह अपने अपने बिलों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पुलिस का नेटवर्क इतना तगड़ा हो चुका है कि इन्हीं बिलों से खोज खोज कर उन्हें ढूंढ निकाला जा रहा है। एक महीने पहले हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान की वो तस्वीरें आप याद कीजिए। फाल्टा इलाके में जो कुछ भी हुआ था उसने पूरे देश को हिला दिया था। आईपीएस अजयपाल शर्मा जब अपनी पुलिस के साथ जहांगीर खान को ढूंढते हुए पहुंचे थे तो कोई उसके घर का पता तक बताने को तैयार नहीं था। डर के मारे लोकल पुलिस, बंगाल पुलिस तक के ये हालात थे कि वो हाथ खड़े कर चुके थे और आईपीएस अजयपाल को बीच सड़क पर खड़े होकर के जहांगीर खान को चेतावनी देनी पड़ी। खैर, ये तो शुरुआत थी। उस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर था और वोटिंग शुरू ही होने वाली थी। मगर फाल्टा क्षेत्र लगातार यहां से पुलिस को लोगों की ये शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें जहांगीर खान के गुंडे डरा धमका रहे हैं कि अगर वोट उनकी बताई गई जगह के अलावा कहीं और पड़ गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद भी जहांगीर खान का रुआब इतना था कि उसने भरे मंच से प्रचार के दौरान कहा था कि अगर आईपीएस अजयपाल शर्मा यूपी के सिंघम हैं तो मैं यहाँ का पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं। और इसी के बाद से वहां पहले आईपीएस अजयपाल शर्मा और उसके बाद पुलिस प्रशासन की जो सख्ती चालू हुई अपराधियों के सफाई के लिए, वो अब तक चल रही है। अब ताज़ा मामले में क्या क्या हुआ है आपको ये भी समझा देते हैं। पुलिस ने लेडी डॉन रेजिना बेगम को धर दबोचा है। रेजिना जहांगीर खान की बीवी है और जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए थाने के बाहर उसने धावा बोल दिया था, वो भी अकेले नहीं, पूरे 400 लोगों की भीड़ के साथ। बंगाल में पुष्पा जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अब पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उसकी बीबी रेजिना यानी लेडी डॉन को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस को चकमा देते हुए उसने बचने की बहुत कोशिश की, कई बार अंडरग्राउंड भी हो गई, लेकिन आखिरकार दक्षिण 24 परगना से उसको पकड़ ही लिया गया। रेजिना ने जो कुछ किया है उसके आगे तो जहांगीर खान पर लगे आरोप भी छोटे पड़ जाते हैं। पुलिस के अनुसार पति की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उसने सीधी सीधी पुलिस को चुनौती दे डाली थी। फाल्टा इलाके में कई बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित करवाए थे, जिसमें कई सौ लोग सीधे सड़क पर उतर आए थे और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। इसी मामले में पहले भी उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका था। पुलिस जांच में ये बात अब सामने आ गई है कि जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों को भड़काने, एकजुट करने, इलाके में जहांगीर के प्रति संवेदना रखने वाले लोगों को इकट्ठा करने और फिर पुलिस थाने पर धावा बोलने की पूरी जो स्क्रिप्ट थी वो रेजिना बेगम ने ही लिखी थी। इरादा था जहांगीर को सरेआम सबके सामने लॉकअप से छुड़ा ले जाने का। खुद को पुष्पा कहने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान को पुलिस ने चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिनों बाद भारत नेपाल सीमा से पकड़ा था। उस पर जबरन वसूली समेत कई सारे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगे थे। जहांगीर भी पुलिस के हाथ यूं ही नहीं आ गया। जिस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय फाल्टा क्षेत्र की हालत इतनी खराब थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग ने यहां चुनाव रद्द करके दोबारा यानी कि री इलेक्शन के आदेश जारी किए थे। इसी के बाद से जहांगीर का साम्राज्य सिमटने लगा था। वो यहां से टीएमसी का उम्मीदवार था बाई इलेक्शन के लिए, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले उसने अपना नाम वापस ले लिया था। मगर एंड टाइम पर नाम वापस लेने की प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी, सो टीएमसी उम्मीदवार के आगे ईवीएम में उसी का ही नाम लिखा गया था। और इस बार के बाई इलेक्शन में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के बाद टीएमसी चौथे नंबर पर आई। जहांगीर खान, जिसका वहां पर सिक्का चलता था, उसे इतने वोट भी नहीं मिल पाए कि वो टॉप 3 में आ जाए। चुनाव से अपना नाम वापस लेने के बाद जहांगीर खान गायब हो चुका था। पुलिस उसकी तलाश में बंगाल से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक के इलाके छान रही थी। फिर भारत नेपाल बॉर्डर से उसे पकड़ा गया और पुलिस ने पुष्पा को टी शर्ट नेकर में सड़कों पर नंगा घुमाया था।
हाथ जोड़कर जहांगीर खान उसी जनता के सामने माफी मांगता हुआ दिखा था जिस जनता पर उसने जुल्म ढाए थे, दादागिरी दिखाई थी। अब बताया यह जा रहा है कि जहांगीर खान की गिरफ्तारी, इस तरह की परेड निकालने के बाद से ही रेजिना बेगम नाराज चल रही थी। उसने समर्थकों और लोगों को इकट्ठा करके कई जगह विरोध किए, रास्ते जाम किए और पुलिस थाने के बाहर ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखकर लगा कि लोगों की भीड़ कभी भी कुछ भी कर सकती है। रास्ते इस कदर जाम थे कि कोई शख्स वहां से निकल नहीं सकता था। अराजकता फैली हुई थी, लोग सड़कों पर आ गए थे। इस दौरान के कई वीडियो सामने आए थे जिसमें करीब 400 से 500 लोग थाने पर धावा बोलते हुए देखे गए थे। बताया गया कि इस पूरे आयोजन की कर्ता धर्ता ये लेडी डॉन ही थी, जिसका मकसद था जहांगीर खान को इसी भीड़ के दम पर पुलिस थाने से छुड़वा ले जाना और पूरे इलाके में अराजकता फैलाकर ये साबित करना कि पुलिस की तो यहाँ कुछ चल ही नहीं सकती। जब स्थितियां बिगड़ती हुई दिखी तो मौके पर सीआरपीएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। इसी के बाद से रेजिना बेगम गायब थी और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। पुलिस का आरोप है कि सही समय पर फोर्स को बुला लिया गया, वरना थाने का घेराव और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी हो चुकी थी और रेजिना बेगम और उसकी भीड़ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती थी। खैर, अब जब जहांगीर खान और उसकी बेगम दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कस्टडी में ये दोनों कौन कौन से राज उगलते हैं, क्या बातें सामने आती हैं। जो भी बातें निकल करके आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।